चीन की बराबरी कर रहा भारत विज्ञान में महाशक्ति बनने की ताकत। विदेशी मीडिया ने की मोदी सरकार की तारीफ। भारत आर्थिक शक्ति होने के साथ ही विज्ञान महाशक्ति भी बन सकता है। नेचर ने अपने संपादकीय में कहा कि जीडीपी का महज 0.64% खर्च करके भारत अंतरिक्ष में बड़े बड़ों की बराबरी कर रहा है, इसलिए और अधिक निवेश से वह महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। संपादकीय में शोधकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा देश में बुनियादी अनुसंधान की उपेक्षा की गई। लीक से हटकर लिखे गए संपादकीय में कहा गया है कि भारत में आम चुनाव चल रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि एनडीए तीसरी बार सत्ता में आएगा। वह दशक के आखिर तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सफल होगा। इसके अनुसार विज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनने के लिए अनुसंधान प्रणाली को अधिक स्वायत्तता की जरूरत है। भारत सरकार व्यवसायों को अधिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करके विज्ञान व्यय को बढ़ा सकती है, जैसा दुनिया के शीर्ष देशों ने किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 और 22 में भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग था और सस्ती दवाओं और जेनेरिक दवाओं का अग्रणी आपूर्तिकर्ता था। दुनिया भर में कोविड महामारी से लड़ने में उसकी भूमिका अहम रही। पिछले साल भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश। उसके पास दुनिया के सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी है। अनुसंधान उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे क्रम पर। आंकड़ों की माने तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद अनुसंधान और उत्पादन के मामले में भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। वर्ष 2014 से 2021 तक विश्वविद्यालयों की संख्या 760 से बढ़कर 1113 हो गई। पिछले दशक में 7 और आईआईटी स्थापित किए गए, जिससे इनकी कुल संख्या 23 हो गई है। 2 नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किए गए। अब विचार करें कि ये लाभ उस देश द्वारा हासिल किए गए जिसने 2020 और 21 के दौरान अनुसंधान और विकास पर अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का केवल 0.64% खर्च किया। यदि नई सरकार खर्च को बढ़ाती है तो भारत इस क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। भारत का विज्ञान खर्च 2020 और 21 में 57.9 अरब डॉलर रहा। पिछले महीने प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में 38 उच्च आय वाले देशों का औसत R&D व्यय लगभग 2.7% था, जबकि चीन ने 2.4% खर्च किया। DST के अनुसार पूर्ण रूप से क्रय शक्ति समानता PPP के समायोजित भारत का विज्ञान खर्च 2014 और 15 में 50.3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 और 21 में 57.9 अरब डॉलर हो गया। PPP विभिन्न देशों में किसी मुद्रा की क्रय शक्ति का माप है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार लागू होने के बाद R&D खर्च में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी, जो 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.82% पर पहुंच गई थी।